नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में यहां पे वोट डाले जाएंगे और इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि पूरे 10 साल के बाद यहां पे विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि बयानबाजी भी काफी ज्यादा हो रही है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला के एक बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी सरकार से अफजल गुरु के फांसी के लिए पूछा नहीं गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार से परमिशन मांगी जाती तो वो कभी भी इस पर सहमति नहीं जताते। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला ने तो बयान दे दिया, राजनीति भी शुरू हो गई। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि उमर अब्दुल्ला को फांसी नहीं तो क्या माला पहनाया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो मनमोहन की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री तो थे। लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में एनसी और कांग्रेस पार्टी अलायंस करके चुनावी मैदान में उतरी है, तो इसकी राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी को समझेंगे और मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी चर्चा तो हम करेंगे कश्मीर में अलग अलग जगह जाके, लेकिन जो अभी उमर अब्दुल्ला का बयान आया अफजल गुरु को लेकर, इस बयान को कैसे समझे? देखिए, बयान ऐसा है कि जिसमें राहुल गांधी को मुसीबत होने वाली है। बयान ऐसा है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एक मजबूरी दिख रही है उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी कि वो अपने कैप को हाथ में लेकर वोट की भीख मांग रहे थे। वो गंदरबल से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां उस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पिछली बार वो इसी कंस्टिट्यूएंसी से राशिद इंजीनियर के हाथों हारे थे। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जेल के अंदर है, अब तो उसने पार्टी बना ली। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी पार्टी के आप जो है वो सर्वे सर्वा हैं, पिता भी दम लगा रहे हैं, बेटा भी दम लगा रहा है। लेकिन एक जो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में करीब 3.5 लाख वोट से आप हार जाते हो, कहीं फिर से आप मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए हो और अचानक से मालूम चलेगा कि आप चुनाव ही हार गए। क्योंकि ये चर्चा हो रही है कि आप अगर कश्मीर की वादियों में अगर घूमेंगे, श्रीनगर में घूमेंगे, तो लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ एनसी और कांग्रेस का बोलबाला है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मोदी ने काम किया है, लेकिन वोट जो है वो मोदी को नहीं देंगे, वोट जो है कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। तो ये एक जनभावना कहाँ, ये श्रीनगर और कश्मीर की वादियों में, घाटी में, कि जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, लेकिन फिर भी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। अब बयान आता है उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये जो अफजल गुरु को फांसी दी गई वो जरूरत नहीं है। 11 साल के बाद इस मुद्दे को क्यों उठाना, यही समझने वाली बात है। क्योंकि ये जो राशिद इंजीनियर है, ये तो सेपरेटिस्ट माइंडसेट वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति तो यहाँ हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करने वाली सोच रखने वाला व्यक्ति है। वो सिंपथाइजर है, सेपरेटिस्ट का, आतंकियों का वो सिंपथाइजर रहा है। और इसलिए वो जो अफजल गुरु की जो इमेज है कि अफजल गुरु को फांसी लगा दिया गया, ये कहते हैं इसको कि आप अपनी राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप इस तरह का बयान देते हैं। खैर, इस तरह के बयान से उमर अब्दुल्ला को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन फंस जाएंगे बेचारे पप्पू। क्योंकि अब तो उनसे पूछा जा रहा है, आज राजनाथ सिंह मौजूद थे रामबन में, वो भी नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भाई क्या किया जाए, आतंकियों को आप फूल माला तो नहीं चढ़ाएंगे, उनको तो फांसी ही दी जाएगी। तो ये अटैक किसके ऊपर है? ये जब से बयान आया है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी ने क्यों चुप्पी साध रखी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालत ये है, न वो बोल सकते हैं, न छिप सकते हैं,
और ना ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कारण आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अफजल गुरु की को जो है उसको फांसी लगा दी गई, और ये जो घटना घटी थी तिहाड़ जेल के अंदर, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, और उन्होंने अचानक से ये सारा काम कर दिया। अब चूंकि चुनाव आने वाले थे, चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया, और सवेरे सवेरे ये खबर आई कि अफजल गुरु, और आपने डेड बॉडी को परिवार को भी नहीं दिया। यहाँ मुख्यमंत्री थे ये, आपने क्यों नहीं उस समय रोका? और कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया। अगर बीजेपी ने ये काम किया होता तब तो ये बात समझ में आ रही है। आप मनमोहन सिंह के फैसले को, कांग्रेस पार्टी के फैसले को, और मनमोहन सिंह की सरकार भी नहीं वो कि इस तरह का बयान देना ये बताता है कि उमर अब्दुल्ला आतंकियों से समर्थन, एकजुट और अलगाववादियों से, वो अलगाववादियों से इसलिए उनको समर्थन चाहिए क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव उमर अब्दुल्ला राशिद इंजीनियर से 3.5 लाख वोट से वो हार चुके हैं। और इस हार को कैसे, आप देखिए, उनको ये लग रहा है कि सेंटिमेंट जो है पब्लिक का वो अभी भी राशिद इंजीनियर या सेपरेटिस्ट या आतंकियों के साथ है। अब उसको आप भुनाना चाह रहे हैं, लेकिन कश्मीर एक इलेक्शन है, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया, उसके प्रवक्ता अभी तक उसको डिफेंड नहीं कर पाते। आप लाख लॉजिक दे दें, लाख बातें आप कह दें, लेकिन पीडीपी के साथ हाथ मिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, कश्मीर में तो आपकी सरकार बन गई, लेकिन पूरे देश भर में आपको जो है वो क्रिटिसिज्म आपका हुआ, आपको जो है उसके लिए परेशान होना पड़ा। और अभी तक जब भी कश्मीर की बात होती है, कोई डिबेट इधर उधर चलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कह दिया जाता है कि भाई आप देशभक्ति मत सिखाओ, आपने तो पीडीपी के साथ गठबंधन किए। अब यही सवाल, यही प्रॉब्लम, यही कांटा वो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर लग गया। मतलब क्या लगता है कि क्या एनसी और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस हुआ है उसका फायदा राहुल गांधी को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि जिसमें आपको एक चुनाव में, सिर्फ एक चुनाव में जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ घाटी में फायदा होगा। आपको सिर्फ घाटी में फायदा होगा कि भाई आपने एनसी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन अब एनसी क्या कह रही है? कह रही है कि भाई 370 हटाएंगे। एनसी कह रही है भाई आतंकवादियों को जेल से छोड़ेंगे। एनसी कह रही है कि जो अफजल गुरु की जो फांसी दिया गया वो गलत था। मतलब संसद के ऊपर हमला करने वाले के साथ आप खड़े हो गए बस वोट के लिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं। देखिए भाई, इसका मतलब नहीं देना चाहिए, वो तो इसके खिलाफ है इसका मतलब। अब मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो ये फैसला लिया कि आप आते हो, मिलते हो और आप गठबंधन कर लेते हो, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार, 10 सवाल अमित शाह ने पूछे, भाग गए हैं अभी अमेरिका में। वो अमेरिका भाग गए, उसका तो जवाब उन्होंने दिया नहीं। और अब सवाल इस आतंकी को लेकर के कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई वो सही था या गलत था, ये कांग्रेस पार्टी से अभी के लिए नहीं, ये अभी महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो वहां पूछा जाएगा। ये शिवसेना वाले के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के साथ हो, कांग्रेस पार्टी तो अफजल गुरु के साथ है। तो ये तमाम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत और बढ़ा दी है। देखिए, उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को ये प्रॉब्लम, उनकी ये समस्या नहीं है कि वो राहुल गांधी क्या जवाब देंगे या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी। वो अपनी पार्टी चलाते हैं, वो बातें कह रहे हैं कि जिससे वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सके और वो चुनाव जीत जाए। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। आप देखिए, जेडीयू क्यों कहती कि भाई जाति जनगणना तो सेकुलरिज्म और तमाम तरह की चीजें, क्यों? क्योंकि उससे उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये जो उमर अब्दुल्ला का बयान है वो प्योर एंड टोटल इस चुनाव में वो खुद ना हारे, एनसी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, उसलिए ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई ठेका लेकर के उन्होंने नहीं रखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी बने। उन्होंने बीजेपी के हाथ में तो एक हथियार दे दिया ना। अब हथियार दे दिया, वो इससे एक संकेत भी मिल रहा है। आप समझिए कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू का इलाका और कश्मीर का इलाका अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर के बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो 370 के ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा। आपको जो है आतंकियों के साथ आपकी क्या पॉलिसी होने वाली है ये भी जवाब देना होगा। और ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है। उमर अब्दुल्ला ने ये बयान देकर एक ऐसे दलदल में राहुल गांधी को डाल दिया है जहां से वो बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद के लिए। तो वाकई में उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो चर्चा में तो बना ही हुआ है, लेकिन ये बयान राहुल गांधी की मुसीबतें खड़ा करने वाला है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उमर अब्दुल्ला जब चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई थी उस वक्त की मौजूदा सरकार से उसके सहमति और असहमति किसी के बारे में भी कुछ पूछा नहीं गया था। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार से पूछा जाता तो वो कभी भी इस फैसले के साथ में नहीं होते कि हाँ अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाए। वो साफ संकेत दे रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना जो है वो गलत फैसला रहा। और बड़ी बात यह है कि अफजल गुरु को फांसी कांग्रेस की सरकार में दी गई थी, मनमोहन की सरकार में 2013 में दी गई थी, और अब 11 साल के बाद इस तरह का बयान देकर राजनीतिक हलचल तो पैदा हो गई है और बीजेपी भी जमकर हमलावर है कांग्रेस पार्टी और एनसी में। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे आज के शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।